Good morning, sir. Good Sorry, morning. good afternoon. Good afternoon. We were doing physics, right? Okay. So should we get started? आपको मेरी आवाज आ रही है? हिमांशु, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, वंडरफुल। ठीक है, हम कल जब हमारा टाइम ये एंड हुआ, हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दिस क्वेश्चन? हमारा ऑलमोस्ट हो गया था, तो ये मैं अभी करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आया तो वी कैन डू इट। Anybody who didn't understand solving this question, this is using the equations of motion. Basic question है एकदम, लेकिन अगर डाउट्स हैं तो इसमें क्लैरिफाई कर लीजिए, क्योंकि इससे फिर टफ क्वेश्चंस में मुश्किल आएगी। ओके, सो शुड वी मूव? हमने ये कर लिया कल, अब आगे बढ़। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, रिलेटिव मोशन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट? हमें पता है कि रिलेटिव मोशन क्या होता है, और द ट्रूथ इज कि all motion is only relative. There is nothing called absolute motion. जब एक चीज दूसरी चीज के कंपैरिजन में मूव करती है, यानी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा होता है, तो वो एक चीज से लगता है कि दूसरी चीज मोशन में है। और जब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो लगता है कि standing on one of those, you will feel the other is also stationary. Okay, even if they are both are moving. Okay, तो इसलिए जो वेलोसिटी है वो हमेशा ही एक्चुअली रिलेटिव है। ऐसा नहीं है कि वो कभी रिलेटिव नहीं है, लेकिन हम रिलेटिव वेलोसिटी की तब बात करते हैं जब हम ये जानते हैं कि दोनों चीजें मोशन में। ठीक है ना? तो जैसे कि मान के चलिए कि हम एक ट्रेन में जा रहे हैं और देयर इज अनदर ट्रेन ऑल्सो पासिंग अस ऑन अ डिफरेंट ट्रैक, ऑफ कोर्स, राइट? तो हम से अगर कोई पूछे कि दूसरी ट्रेन की क्या वेलोसिटी है, तो उस समय अगर हम मेजरमेंट वहां से लें तो हम क्या बताएंगे? उसकी रिलेटिव वेलोसिटी बताएंगे, राइट? तो रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी
का ये हमारे पास सिंपल सा एकदम फॉर्मूला है। इसको हम कैसे रीड करेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी जिसको हम स्टेशनरी मान रहे हैं, माइनस द वेलोसिटी ऑफ ए। ओके, अब इस फॉर्मूले में ये बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि ये जो हम कैलकुलेशन बोल रहे हैं वेक्टर कैलकुलेशन, राइट? अगर हम इसको वेक्टर कैलकुलेशन माने तो ये स्टेटमेंट हमेशा ही ट्रू है, लेकिन ऑब्वियसली इस चैप्टर में हम इसको बिना वेक्टर के सॉल्व कर लेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन में होता है, हमें केवल साइन का ध्यान रखना। दूसरी चीज का क्या ध्यान रखना है कि जिस चीज की वेलोसिटी हमसे पूछी गई है, जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, वो पहले है, और जिसके पे खड़े होकर हम मेजरमेंट ले रहे हैं वो बाद में, राइट? यानी अगर कोई आदमी मान के चलिए कि इस ट्रेन पे जा रहा है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, ओके, ट्रेन ए, यहां पे somebody is standing and there is another train going on a track with a velocity of 20 kilometer per hour. This is train B. ओके, तो अब आप ये देखिए वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए है 10 और वेलोसिटी ऑफ बी अगर मान लीजिए +10 है क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव डायरेक्शन माना हुआ है, तो और वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? +20। ओके, तो अब ये बताइए कि फॉर दिस पर्सन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी for this person sitting on train A? Who will tell me that? माही, आप करेंगे ट्राई? माही, will you try with me? Silence. Who will try with me? Anybody? No. Who will try with me? सर फाइंड क्या करना है? कि velocity of the train B for a person sitting on train A. तो 10। हाँ, वो ठीक है, आप मुझे पूरा बताइए कि इसमें हम करेंगे कैसे। सबसे पहले हम क्या निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं v, इसका सबस्क्रिप्ट बताइए क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, राइट? तो उसको कैसे लिखेंगे? b पहले फिर a. नाउ दिस विल बिकम द वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a. ओके, अब आप इसको लिख लीजिए, ये क्या है? +20 और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए इज +10। मैं ये प्लस लिख रहा हूं, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एंश्योर करने के लिए कि हम कोई गलती ना करें। तो आंसर इज 10 किलोमीटर +10 किलोमीटर पर आवर। अब ये बताइए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ समबडी सिटिंग हियर, ओके, of the train A. At what speed will he feel the train A is moving at? तो उसको हम कैसे लिखेंगे?
Sir, velocity of A with respect to B. Yes, which is equal to Equals VA minus V. VA minus VB. अब VA की क्या वैल्यू है? 10. +10 minus VB की वैल्यू है +10, 20, right? So the answer is -10 km/h. Okay. So answer is -10. So VBA was +10 and VAB is -10. ओके तो जब हम केवल एक ही डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो दीज प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी सिंपल, देयर इज नथिंग मच इन इट. ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाता है और सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होता है. छोटी क्लासेस में हम इस चीज को इस तरह सीखते आए, राइट? लेकिन मैं उस तरह से इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वी आर पास्ट दैट. अभी हमें इसको वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह ही सोचना है, चाहे हम सिंगल डायमेंशन में कर रहे हैं, बिकॉज दैट विल प्रिपेयर अस फॉर मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेटर. केवल ऐड होता है सब्ट्रैक्ट होता है करके नहीं सोचना है. दैट्स व्हाई आई डिड इट स्टेप बाय स्टेप फॉर यू. ओके, चलिए आगे चलते हैं. ओके, अब इनका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं रिलेटिव मोशन का. ठीक है, तो अब ये ग्राफ देखिए. ग्रीन ग्राफ किसी एक बॉडी का है, लेट्स से बॉडी 1, and the red graph is for body 2, right? It is not of the same body, obviously that is not possible, right? तो अब ये body 1 और body 2 के ग्राफ्स हैं. तो हमें क्या पता चलता है कि सबसे पहले ये देख लीजिए कि किस तरह का ग्राफ है. क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. तो स्लोप हमें वेलोसिटी बताएगा. तो दोनों का स्लोप सेम है दोनों लाइंस का. आपको इससे भी पता चलेगा कि देखने से कि ये पैरेलल लाइंस हैं, यानी कि दोनों का स्लोप सेम है. सो व्हाट कैन वी से अबाउट बॉडी 1 एंड बॉडी 2? दैट दे हैव द व्हाट काइंड ऑफ वेलोसिटीज? Same velocity. They have same velocities, right? अगर इन दोनों की सेम वेलोसिटी है तो somebody sitting on body 1, somebody is sitting on body 1, what will he think about body 2? He is looking at body 2. तो उसको क्या लगेगा? बॉडी 2 के बारे में क्या लगेगा सिटिंग ऑन बॉडी 1? क्या लगेगा उसको? Body 2 with respect to body 1. हाँ, क्या लगेगा? वो बॉडी 1 पे बैठ के बॉडी 2 को देख रहा है तो वो क्या सोचेगा? उसको ये लगेगा कि बॉडी 2 स्टेशनरी है. Okay, he will feel that the body 2 is stationary, क्योंकि उसके और बॉडी 2 के बीच में कभी भी डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है. सो यू एंड योर फ्रेंड आर गोइंग बाय अ ट्रेन. तो आपको अपने रेस्पेक्ट में आपका दोस्त, जबकि दोनों ही हो सकता है 80 km/h की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि मेरा दोस्त जो है वो स्टेशनरी है, राइट? तो ये ग्राफ पहचानना आपको आना चाहिए कि ये पैरेलल लाइंस हैं, तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. अब ये ग्राफ क्या बता रहा है हमें? ठीक है, तो जैसा हमने पहले लिया था, ग्रीन ग्राफ इज बॉडी 1, और इसको ले लेते हैं बॉडी 2. तो अब बताइए ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? क्या क्या इंफॉर्मेशन इस ग्राफ से हम रीड कर सकते हैं? बताइए.
मतलब वैसे तो आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं साइड में, लेकिन आप सोच के बताइए कौन बताएगा। राहिब, आप ट्राई करिए कि इस ग्राफ से आपको क्या समझ आता है। दो बॉडीज का ग्राफ है। राहिब, अनम्यूट करिए अपने को। राहिब, आर यू देयर? The slopes are different. स्लोप्स आर डिफरेंट, मतलब दोनों की वेलोसिटी अलग है। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन हो गया डिफरेंट वेलोसिटीज। और क्या पता चल रहा है हमें? एवरीथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। एक रीडिंग ये हो गई, बिल्कुल सही है। और क्या हमें पता चलता है? कुछ और पता चलता है? दोनों किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? Same सर direction. आप सेम, और कौन सी? सेम तो है, बिल्कुल सही। और कौन सी डायरेक्शन है? सर स्ट्रेट। हाँ, स्ट्रेट तो है ही। देखिए, हम जिस चैप्टर में Positive. है ना, सभी कुछ स्ट्रेट है। कर्व तो आप जा ही नहीं सकते इस चैप्टर में। वो नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें जा सकते हैं हम टेढ़ा मेढ़ा, राइट। इस चैप्टर में तो स्ट्रेट ही जाना है। और फिर हम वो ग्राफ्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो फिर जब टेढ़े मेढ़े जाते हैं तो डायरेक्शन Excuse इन्वॉल्व हो me, जाता है। sir. It's a positive direction. पॉजिटिव डायरेक्शन। सो बोथ Sir. आर सेम एंड पॉजिटिव। ओके, अब और क्या पता चलता है? Excuse me, sir. हाँ, सर वो मीट करते हैं। हाँ, दोनों मीट करते हैं। कहाँ मीट करते हैं? किस पॉइंट पे? सर एट 5 meters। यहाँ पे मीट हो रहे हैं when displacement is 5। सर 2.8,5 2.8 टाइम है, so they meet at 5 meter at what time? 2.8 second टाइम। ठीक है, क्योंकि ये मैंने टाइम में है, ये मीटर में। Sir. और क्या पता सर चलता बच्चे है? तो इतने कम है। हाँ, स्टूडेंट्स तो सर इतने कम है, 6 स्टूडेंट है कुल। हाँ, कोई बात नहीं। चलिए, जो नहीं आ रहे हैं उनका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। जो सर आए, बॉडी टू की हायर वेलोसिटी होगी। वेरी गुड। बॉडी टू का जो मतलब हम इसको वी बी लिख लेते हैं, इज ग्रेटर देन वी ए। हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन इस ग्राफ से मिल रही है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम ये तो फटाफट बता सकते हैं आप, अगर पहला कर लिया। पहली चीज क्या पता चलती है? डिफरेंट वेलोसिटीज है वापस। फिर क्या पता चलता है? सर डायरेक्शन ऑपोजिट है, यस सर। ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, कौन सी पॉजिटिव में जा रही है? ये इसको हम बोल दिया Red. कि बॉडी टू, ये है बॉडी 1। यस सर बॉडी 1 नेगेटिव बॉडी 2 पॉजिटिव। हाँ, वेरी गुड। बॉडी 1 का जो मतलब वी बी, जो B1 जो है वो लेस देन 0 है, और V2 जो है वो ग्रेटर देन 0। ये भी पता चल। डिफरेंट वेलोसिटी। हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट वेलोसिटी, एंड दिस। डू दे मीट? यस सर। They meet at time is equal to 2.8 second and distance same। वो तो मैंने सेम ही पॉइंट पे दोनों सर या को कराया। पिछले वाले में। हाँ, सेम ही है वो, लेकिन बिल्कुल अलग ग्राफ है, राइट। तो हमें इतनी चीजें अपोजिट एकदम से ग्राफ। देखते ही पता चल जाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर के एंड में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में भी दिया हुआ है। I don't know if that will come in your exam as of now, right? So, do you know if somebody was told to you कि वो आएगा या नहीं? अगर यस नहीं, सर। वो आएगा? नो नो सर। वो नहीं आएगा ना, तो उस वाले पार्ट को हम स्किप कर देते हैं फिलहाल। सर क्या? उसको हम स्किप कर देते हैं। We will just do a few questions, okay? तो
बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करते हैं मोशन इन वन डायरेक्शन के ऊपर, कि आई थ्रू अ बॉल अप, ओके, बाय विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, व्हेन विल द बॉल रिटर्न? कैसे सॉल्व करेंगे? वैल्यू ऑफ जी जो है वो ऐसे क्वेश्चंस में 10 मीटर पर सेकंड लेंगे फॉर इजी कैलकुलेशन, पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी, फॉर इजी कैलकुलेशंस। ओके, तो कैसे करेंगे ये? व्हेन विल द बॉल V equals हाँ, तो सबसे पहले व्हेन का मतलब बताइए, क्या क्या ढूंढना है हमें? time. टाइम Time. ठीक है। सर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, इन सब की वैल्यू लिखनी है, लेकिन वैल्यू लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? साइन चाहिए, राइट? तो साइन के लिए डायरेक्शन डिसाइड करनी है। लेट्स डिसाइड द पॉजिटिव डायरेक्शन एज अपवर्ड, ठीक है। तो अब बताइए एस की वैल्यू क्या होगी जब बॉल वापस आ जाएगी पलट कर? एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। पहले चलिए मैं आपको बताता हूं जो एक आसान तरीका है लेकिन मेहनत का तरीका है, ठीक है। तो वो ये है कि हमने ये बॉल को ऊपर फेंक दिया और हमारी जो वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड थी, तो ये ऊपर तक जाके कहीं जीरो वेलोसिटी पे आ जाएगी और उसके बाद ये वापस नीचे गिरेगी, राइट? तो हम इसको पहले, ये हमारी फर्स्ट जर्नी है और ये सेकंड जर्नी है, दो हिस्सों में सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो पहले वाला पार्ट हम करते हैं सॉल्व। तो इसमें क्या है, हमारा एस हमें नहीं पता, ठीक है, तो हमें नहीं पता। यू हमें पता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। वी क्या है? 0. वी 0 है। ए क्या है? -10. माइनस, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? अब हमारे पास ये तीन वैल्यू हैं, हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी, ठीक है ना। तो हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले कौन सी इक्वेशन यूज होगी जहां पे v, u, a और t एक साथ यूज होते हैं? V is equals to U plus AT. v is equal to u plus 8, okay, तो v is 0, this is 20 minus 10t, so t is equal to 2 सेकेंड, ओके। अब हम इसकी रिटर्न जर्नी कैसे निकालेंगे? अब रिटर्न जर्नी निकालने के भी दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह हम पहले अगर कर चुके हैं तो हमें ये पता है कि ये वापस सेम ही जर्नी लेने वाली है पलट कर, राइट? तो 2 ही सेकंड में लौटेगी, ओके, एंड वी कैन डायरेक्टली गिव आवर फाइनल आंसर एज 4 सेकंड। दैट इज वन अप्रोच। द अदर अप्रोच इज वी कैलकुलेट एस ऑल्सो, राइट? तो हमें ये हाइट मिल जाएगी और फिर हम इसकी डाउनवर्ड जर्नी कैलकुलेट कर लेंगे, ओके, टू फाइंड द टी। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस सर। तो हमारा आंसर 4 सेकंड आएगा। देख, ये है सब मेहनत का तरीका, राइट? अब एक इसका स्मार्ट तरीका देखते हैं करने का। स्मार्ट तरीका ये है कि हमने जो है, हमने यहां से बॉल को ऊपर फेंका था विद 20 मीटर पर सेकेंड। हमारा एक्सेलरेशन क्या है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमने ऊपर को पॉजिटिव ले लिया है। अब आप ये देखिए कि ये पूरी जर्नी, चाहे ये ऊपर जाके नीचे आए, बीच में क्या किसी भी मौके पर ए की वैल्यू चेंज होती है?
ऊपर जाते हुए नीचे जाते हुए क्या ए की वैल्यू कभी भी चेंज होगी? No, sir. So हमें sign change. हाँ, साइन भी चेंज नहीं होगा अगर मैं अपनी रेफरेंस साइन ना बदलूं तो। रेफरेंस साइन तो मैं ही चूज करता हूं ना। Yes, sir. तो इस केस में क्योंकि कहीं पे भी कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कभी भी कोई फोर्स नहीं लगेगी, राइट? अगर फोर्स नहीं लगेगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, राइट? तो only acceleration at any time is this, despite the fact that the body is moving in up and down direction. So I can actually do this. This is minus 10, V is plus 20, and I can say that S is 0 because it has come back to the same point. And if I write S is equal to ut plus half at square, I can say is equal to 20 into t minus half into 10 into t square. Okay, so what do we get? 20t minus 4t square is equal to 0. You can take t out, 20 minus 4. Right? So we get t की वैल्यू, दो वैल्यूज आ गई हमें, 0 एंड 20/4 है, सॉरी ये 5, ओके, 20 माइनस एंड 4, ओके, t की दो वैल्यू आ गई, राइट? सो t इज इक्वल टू 0 कब ट्रू है? जब मैंने बॉल को जस्ट फेंका तभी भी तो वो यहीं थी, और t इज इक्वल टू 4 है जब वो लौट के आई। और हमने एक ही इक्वेशन यूज करके एक ही बार रेफरेंस डायरेक्शन लेकर बिना कुछ और फाइंड किए डायरेक्टली आंसर निकाल लिया इन वन गो, राइट? सो दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग द सेम वेरी सिंपल प्रॉब्लम। समझ आया आपको? देखिए, अगर आपको ये समझने में कठिनाई आती है तो कम से कम शुरू के जो आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 4-5, वो आप 2 लेग लेकर कर सकते हैं, 2 हिस्सों में बांटकर कर सकते हैं। उसकी वजह से आपको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस आ जाएगी। लेकिन दिस इज द राइट वे, द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस प्रॉब्लम। ओके, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं ताकि आप वो गलती कभी ना करें कि अगर मैंने एक बॉल को नीचे फेंका होता और वो ग्राउंड से बाउंस होके वापस आई होती, राइट, देन आई कुड नॉट हैव यूज्ड दिस मेथड। कैन समबडी टेल मी व्हाई? Why can't I use this method then? Can you repeat the question? अगर मैं बॉल को ऊपर फेंकता हूं तो मैं उसके वापस आने तक की जर्नी को एक ही इक्वेशन से सॉल्व कर सकता हूं, राइट? लेकिन अगर मैं बॉल को नीचे से बाउंस कराऊं कि बॉल ऐसे नीचे आई, टकराई और वापस ऊपर गई, तब मैं एक ही इक्वेशन यूज नहीं कर सकता। क्यों? तो क्योंकि उनके पाथ चेंज हो गए। नहीं, पाथ चेंज नहीं, हमें पाथ से फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। सर उसकी ग्रेविटी जो है, उसकी जो ग्रेविटी है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हाँ, तो जब आपने अपवर्ड की तरफ फेंका तो उसकी जो ग्रेविटी है वो माइनस में हो जाएगी, तो ग्रेविटी इक्वल टू एक्सेलरेशन। और जब हम डाउनवर्ड की तरफ फेंकेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ, वो वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि वो तो मेरी रेफरेंस डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, राइट? लेकिन एक्चुअली जब मैं नीचे फेंकता हूं ना, जब ये ग्राउंड से टकरा रहा है उस सेकंड के लिए, उस समय इस पे एक और फोर्स लग रही है जो टकराने की फोर्स है। Yes, sir. ओके, तो एक बहुत ही
एक क्षण के लिए वहां पे एक्सेलरेशन चेंज हो जाती, राइट। तो जो वेलोसिटी मान लीजिए इस समय ये टकराएगा 20 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड में, तो सडनली वो चेंज होकर 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड में चेंज हो जाती है वेलोसिटी। ओके, तो ये बहुत हाई एक्सेलरेशन एक स्प्लिट सेकंड के लिए लगती है, इसलिए मैं बाउंसिंग बॉल में ये सॉल्यूशन यूज नहीं कर सकता, लेकिन रिटर्न बस बॉल के फ्री लिए फॉल, कहिए। फ्री फॉल में ही हो सकता है ना, बस हाँ, केवल फ्री फॉल में हो सकता है। अगर एक क्षण के लिए भी वो फ्री फॉल से हटी चीज, तो मैं ये सेम इक्वेशन नहीं यूज कर सकता, मुझे उसको दो हिस्सों में बांटना ही बांटना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। चलिए अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि बिल्कुल बेसिक सा करेंगे कि देयर इज अ ट्रेन, okay, there is a train and there is a person on the train. He rolls a ball on this with 10 meter per second. Okay, and the train is moving with a velocity of 20 meter per second. There is a person standing here, okay, near a tree. For him, what is the velocity of the ball? सर 20 मीटर पर सेकंड। So 10 meter per second. For this person, सर उसके लिए तो बॉल फिर ट्रेन के साथ चल रही है ना, हाँ तो सर 20 मीटर पर सेकंड होगा ना। हाँ, लेकिन बॉल भी तो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अच्छा सर 30 मतलब काउंट करके दोनों को। राइट, सो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। यस सर। तो इसके लिए इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इसको बॉल दिखेगी 30 मीटर पर सेकंड की तेजी से जाती है। ओके, गॉट इट? यस सर। चलिए, ओके, अब we will do one more question. There is a person going on a train, okay. यूजुअली ट्रेन का इसलिए एग्जांपल लेते हैं कि वो जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है लगभग, राइट। सो देयर इज अ पर्सन हियर, ओके, एंड ही थ्रोज अ बॉल with a velocity of 30 meter per second. Okay, while the train is moving with a velocity of 20 meter per second. तो ये इसने अपनी तरफ से 30 मीटर पर सेकंड पे फेंकी है बॉल, ओके। With respect to himself, he has thrown it at 30 meter per second. The train was moving at 20 meter per 20 second. मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आफ्टर 5 seconds, how far will the ball be from
the thrower. Okay, that is first part, and the second part is where after 5 seconds, where will the ball be with respect to the ground. मतलब यहाँ पे एक फ्लैग लगा हुआ था जब इसने बॉल फेंकी, राइट? तो 5 सेकंड के बाद वो फ्लैग से कितना दूर होगी बॉल और इस आदमी से कितना दूर होगी, कैसे करेंगे? हमें एयर फ्रिक्शन, ग्रेविटी कुछ भी नहीं लेना है इसमें. Nothing else is to be taken. तो हम ये मान रहे हैं बॉल सीधी जा रही है, ऐसा नहीं कि ऐसे गिर गई आके. नो ग्रेविटी, नो एयर, इट्स गोइंग स्ट्रेट. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एनी आइडियाज? सर क्वेश्चन रिपीट करना. Sir, B is equals. हाँ, हम इस आदमी ने 30 मीटर पर सेकंड से बॉल फेंकी है, ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी जिसपे ये खड़ा था. तो 5 सेकंड के बाद इस आदमी को बॉल कितनी दूर दिखाई देगी? और अगर यहाँ पे एक आदमी जमीन पे भी खड़ा था, जब इसने फेंका, ये मानते हैं एक आदमी जमीन पे भी खड़ा है, तो उसको 5 सेकंड बाद बॉल कितनी दूर दिखाई देगी? कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है, कुछ नहीं है, बस सीधी जा रही है बॉल. देखिए ये ऐसे होगा कि पहले इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं. इसको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो ऑलरेडी इस पे खड़ा है, राइट? तो इसके लिए बॉल और इसके बीच में क्या वेलोसिटी है? केवल 30 मीटर पर. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया टाइम इनटू वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट, राइट? So the answer to 1 is what? 5 into 30 meters. 150. 150 meter is the answer. Okay. अब second में देखते हैं. Actually, for a person on the ground, the velocity of this ball is 50. 50. So for him, it will be 5 into 50. Sir, 250 meter per second. Sorry, 250 meter. 250 मीटर. तो ये बॉल एक ही जगह गिरी ऑब्वियसली जाकर यहाँ पे, तो ये इस जगह से ये 250 मीटर है, लेकिन ये ट्रेन भी जो है ऐसे 100 मीटर आगे आ गई. Yes, sir. तो इस आदमी से ये केवल 150 मीटर. Got it? Very simple questions. Yes, sir. लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ बोलिए. सर ध्यान से सुनना. अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन अ फ्लोर. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. Plot the speed time graph of its motion between t0 to 12 seconds. हाँ ठीक है, तो कैलकुलेशन तो हमें करनी पड़ेगी, लेकिन ग्राफ कैसा होगा? हमने ऊपर से बॉल को छोड़ा, राइट? 90 मीटर, हाँ, हाइट. तो उसका ऐसे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, राइट? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं ना? स्पीड टाइम ग्राफ. हाँ वही वेलोसिटी टाइम, राइट? सो ये ऊपर बढ़ रहा है वेलोसिटी, ठीक है? जैसे ही वो टकराएगा तो क्या होगा? वेलोसिटी अभी हमने नीचे की तरफ पॉजिटिव मानी ना, वेलोसिटी तभी बढ़ रही है. जैसे ही वो टकराएगा तो वो नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी उसकी, टकराने के बाद ऊपर की तरफ वो फिर वापस ऐसे वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है? और फिर ये ऐसे कम होता जाएगा डिस्टेंस बाय 10% एवरी टाइम. सर 1/10%. यस सर. ओके. 1/10 कैसे सर? एक और दोबारा बताना. You said it loses 10% of its velocity every time it
strikes the ground, right? तो मान के चलिए जब पहली बार गिरा तो जमीन से टकराया तो 10 मीटर पर सेकंड पे टकराया था। जब वो वापस, तो उसकी